हे फूडीज, नई और यम्मी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल केजीज किचन को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस पहले देखने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, मैं शिखा गुप्ता केजीज किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मलाई मालपुआ बनाएंगे और हम इसे नॉन स्टिक तवे पे बनाएंगे, यानी इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, इतना अच्छा टेक्सचर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मलाई मालपुआ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है और हम इसे एक बड़े बाउल में निकाल देंगे। यहाँ पर मैदे को मैंने पहले ही छान लिया है। 1/4 जितना चम्मच मैंने इसमें कार्डमम पाउडर यानी इलायची का पाउडर डाला है और 1 छोटा चम्मच मैंने कुटी हुई सौंफ डाली है, जो कि अच्छी लगती है मालपुए के अंदर। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1/4 जितना चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और 1 कप यहाँ पर मैंने क्रीम डाली है। आप क्रीम की जगह मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई को फेंट कर इसके अंदर डाल सकते हैं और दूध को भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितना घी डाला है और अब हम इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बार ये मिश्रण थोड़ा ड्राई होगा, लेकिन हम इसमें जो सारी सामग्री डाली है घी वगैरह, इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने 250 ml दूध लिया है, लेकिन हम इस दूध को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि मैदे की गांठें नहीं बने। और जब हम मालपुए का मिश्रण बनाते हैं तो वो मिश्रण जो होता है वो थोड़ा सा सिल्की सा होता है और बहुत ही स्मूथ सा बैटर होता है उसका। तो उसके लिए हमें इसे पहले फेंटना पड़ता है काफ़ी देर, तो हमें इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको फेंटेंगे और 250 ml जितना दूध इस पूरे मिश्रण में लग जाएगा, लेकिन हम इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा बैटर बिल्कुल लम्स के बिना है, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी गांठें नहीं हैं और बहुत ही सिल्की और स्मूथ सा बैटर है इसका। तो इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। अब हम जो थोड़ा बचा हुआ दूध है वो भी डालेंगे इसके अंदर, लेकिन हम पूरा दूध अभी भी नहीं डालेंगे और फिर इस मिश्रण को एक बार फिर से फेंटेंगे और अभी हमारा मिश्रण थोड़ा पतला हो जाएगा। इस तरह से फेंटते हुए देखिए हमारा बैटर बिल्कुल सिल्की सा और स्मूथ सा हो गया है। अब हम इस मिश्रण को एक तरफ रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। देखिए 10-15 मिनट के बाद हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है और थोड़ा सा गाढ़ा फिर से हो गया है। तो अब हम इसमें बचा हुआ दूध भी मिला देंगे। ये हमारा जितना भी बचा हुआ दूध है हम इसके अंदर मिला देंगे और इस तरीके से हमारा एकदम स्मूथ सा सिल्की सा बैटर बन जाएगा, जो कि मालपुए के अंदर चाहिए होता है। और ये इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए बैटर का, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर होना चाहिए। तो इसी तरह का बैटर चाहिए। और अब हम एक पैन या नॉन स्टिक तवा गरम करेंगे और यहाँ पर मैंने 3-4 चम्मच इसके अंदर घी डाला है। आप चाहें तो घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने मालपुआ डाल दिया है, 1 चम्मच जितना मालपुए का घोल डाला है इसके अंदर। अब हम इसको नीचे से सिकने देंगे और यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और ये देखिए नीचे से सिकने के बाद हम इसको पलट देंगे। हमारा नीचे से अच्छे से ब्राउन कलर हो जाएगा, तब हम इसे पलटेंगे। यहाँ पर देखिए इसका अच्छा सा ब्राउन कलर हो गया है। हम दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे तवे पर से। दोनों तरफ से सिक जाने के बाद इसी तरीके से हमें 2-3 मालपुए, जितने मालपुए बैटर के बनते हैं आप बना सकते हैं। और अब यहाँ देखिए मैंने एकदम पैनकेक की तरह इसको बनाया है, चारों तरफ इसके घी लगा दिया है और इसको देखिए ब्राउन कलर आने पर गोल्डन सा कलर आ गया है, तो हम इसको पलट देंगे। इसी तरीके से देखिए मैंने तीसरा मालपुआ बनाया और सारे मालपुए हमें इसी तरीके के बनाने। और ये देखिए सभी मालपुओं का टेक्सचर बहुत ही अच्छा सा आया है। अब हम शुगर सिरप बनाने की तैयारी करेंगे, यानी चाशनी बनाएंगे। यहाँ पर 2 कप शक्कर डाली है और 1 कप पानी डाला है मैंने यहाँ पर। और इस पानी के मिश्रण को, शक्कर के मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार स्पैटुला की मदद से। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी केसर डाली है, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है 1/4 चम्मच जितना, और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ डाली है। मैं अपनी सारी मिठाइयों के अंदर गुलाब की पत्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उससे और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है। यहाँ पर मैंने नींबू का रस भी डाला है ताकि चाशनी जो है वो नीचे जमे नहीं और शुगर क्रिस्टल्स नहीं बने। और ये देखिए हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई। हमें आधे तार की चाशनी चाहिए, 1 तार की चाशनी नहीं चाहिए। तो हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, लेकिन अभी भी हमारी चाशनी गर्म है, तो हम धीरे धीरे इसी तरीके से मालपुए डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने 3 मालपुए एक साथ में डाले हैं और अब हम इन्हें 10-15 मिनट तक सोख होने देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम मालपुओं को पलट देंगे और उसके बाद वापस हम निकाल देंगे इनको। इसी तरीके से हम सारे मालपुओं को 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। और देखिए अब मालपुए हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैंने इनको पिस्ता की कतरन और बादाम की कतरन से सजाया है और देखिए चांदी का वर्क भी लगाया है। आप भी बनाइए मलाई मालपुआ नॉन स्टिक तवे पर और बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को बाय एंड टेक केयर।